तो खबर यह है कि मिडिल ईस्ट जंग को लेकर के सूत्र ये कह रहे हैं कि जंग के बीच में मुस्तफा खामनेई को रूस भेज दिया गया है। मुस्तफा खामनेई को लेकर के बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुस्तफा जिंदा है या नहीं उन्हें नहीं पता। अब जंग के बीच में रूस भेजे गए हैं मुस्तफा खामनेई, ये जानकारी आ रही है। मॉस्को में मुस्तफा की सर्जरी की जा रही है क्योंकि इजरायली हमले में वो घायल हो गए थे और इसलिए अब उनकी सर्जरी वहां पर चल रही है, ये सूत्र बता रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि रूस हो या फिर चीन हो, पहले दिन से युद्ध शुरू होने के पहले से वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अब ऐसे में अगर मुस्तफा खामनेई चोटिल हुए हैं और उनको रूस भेज दिया गया है तो ये ईरान और रूस की पक्की दोस्ती को दिखाता है। ट्रंप ने अगर ये सवाल उठाया कि मुस्तफा खामनेई जिंदा है या नहीं है, सूत्र ये कहते हैं कि मुस्तफा खामनेई रूस चले गए हैं, तो क्या रूस की तरफ अब ये इजराइल और अमेरिका मुड़ जाएगा? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में ये पूरा युद्ध कन्वर्ट हो जाएगा? ये सबसे अहम जानकारी, सबसे अहम सवाल। एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर ये है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का बड़ा अटैक देखने को मिला है और ये इस बार इस्फहान शहर पर हुआ है। इस्फहान पर F-35 फाइटर जेट भी मंडराते हुए देखा गया है। इसका टारगेट की तबाही का जायजा लेता दिखा है जेट। ये जो तस्वीरें आई है इस्फहान की, जरा वो देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी जगह को तबाह कर दिया गया है। ये आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से धूल धुएं का गुबार दिखाई देता है। F-35 विमान को यहाँ पर उड़ान भरते हुए देखा गया है कि इस्फहान तबाह हुआ है या नहीं हुआ है। टारगेट की तबाही का जायजा लेने के लिए F-35 भेज दिया गया है। इस्फहान का ये हाल किया गया है, इस्फहान शहर का ये हाल सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर साइट है और ये वही जगह है जिसे 2025 में निशाना बनाया गया था। फोर्डो, इस्फहान, नतांज, और उसमें से इस्फहान का एक बार फिर से ये हाल देख लीजिए कि क्या किया गया है। ये जिस तरीके से विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट के साथ धूल और धुएं का गुबार, F-35 उसके बारे में जानकारी लेने के लिए उड़ान भरता है। तो ये हाल किया गया इस युद्ध में ईरान के हर एक शहर का। इस्फहान, बूशहर, तेहरान, हर जगह से ये तस्वीर आती है कि ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया गया है, लेकिन ईरान को कोई फर्क शायद नहीं पड़ता। इसी वजह से वो अभी तक इस युद्ध में टिका हुआ है और इसी तरीके से वो काम करते जा रहा है। दो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर के एक तरफ मुस्तफा खामनेई के रूस चले जाने की सूचना आ रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की तबाही का मंजर अभी भी ईरान के अलग अलग शहरों में दिखाई दे रहा है। अलग अलग शहरों में यह देखने को मिल रहा है कि किस कदर तबाही वहां पर लाई गई है। इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया उसमें मुस्तफा खामनेई घायल हुए। यह जानकारी पहले भी अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से साझा की गई थी, लेकिन ईरान ने आगे आकर के ये कहा था कि मुस्तफा खामनेई को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि मुस्तफा खामनेई को रूस भेज दिया गया है। अब आपको रिपोर्ट दिखाते और समझाते हैं कि 16वें दिन इस युद्ध की स्थिति आखिरकार क्या है। अमेरिका और इजराइल के हमले हर गुजरते दिन के साथ भीषण होते जा रहे हैं और ईरान घायल सांप की तरह जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन लगातार अरब जगत में तबाही मचा रहे हैं। हमलों की शुरुआत में ही अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत ने अमेरिका और इजराइल का हौसला जरूर मजबूत किया। उन्हें उम्मीद थी कि ईरान अब टूटेगा, लेकिन ईरान दुगने जोश के साथ खड़ा हुआ और अब उसने फिदाइन मोड पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने मुज्तबा खामनेई के रूप में नया नेता चुना, लेकिन मुज्तबा इस पद पर रहते हुए ज्यादा समय तक ईरान का नेतृत्व नहीं कर सके। खबर है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई जख्मी हैं और उन्हें इलाज के लिए मॉस्को भेजा गया है। इस बीच अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुज्तबा खामनेई को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि मुज्तबा जिंदा है या नहीं, क्योंकि अब तक उनकी सार्वजनिक तौर पर मौजूदगी सामने नहीं आई है। हालांकि ट्रंप ने अभी तक मुज्तबा की मौत की खबरों को अफवाह बताया, लेकिन उनकी मौत से पूरी तरह इनकार नहीं किया। ट्रंप ने साफ तौर पर उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो जिंदा है तो उन्हें अपने देश के हित में समझदारी दिखाते हुए सरेंडर कर देना चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेगसेथ ने भी मुज्तबा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईरान के पास इतने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण होने के बावजूद नया नेता सामने क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुज्तबा डरे हुए हैं, घायल हैं और भाग रहे हैं।
इसीलिए सिर्फ लिखित बयान जारी किया गया। We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? I think you know why. His father, dead. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. Who's in charge? अमेरिका के दावों का ईरान ने जवाब दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि मुज्तबा खामनेई की सेहत से संबंधित कोई समस्या नहीं है। उन्होंने अमेरिका के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। जाहिर है कि मुज्तबा को अगर कुछ होता है तो ईरान की सैन्य क्षमता पर ही सवाल उठ सकते हैं कि क्या ईरान अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत नहीं कर पा रहा। पहले अयातुल्ला अली खामनेई और अब मुज्तबा खामनेई। ऐसे में ईरान की जनता भी सेना और सरकार के खिलाफ हो सकती है। तो मुस्तफा खामनेई है, नहीं है, या फिर रूस चले गए हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी खोजने बाकी हैं। लेकिन रूस में है मुस्तफा खामनेई, ये क्यों कहा जा रहा है, चलिए उसके बारे में जरा जान लेते हैं। मुस्तफा के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर आई थी कि इजराइल ने जो हमला किया उसमें मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका पैर भी एक पूरी तरीके से डेड हो गया है, यहां तक बताया गया था। लीवर को नुकसान होने या फिर उनके कोमा में जाने तक की खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी। इलाज के लिए रूस ले जाया गया है। अब यही खबरें बार बार फिर से निकल करके सामने आ रही हैं कि उनको जो क्षति हुई है उससे उबारने के लिए रूस लेकर के गए हैं। मुस्तफा जिंदा है या नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। उनका ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि उन्होंने बहुत शुरुआत में ये कह दिया था कि अगर उस कुर्सी पर किसी और कट्टरपंथी नेता को बैठाया गया तो उसका हश्र भी वही होगा जो अयातुल्ला अली खामनेई का हुआ है। मुस्तफा को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया, ट्रंप ने ये कहा है। और मुस्तफा डरे हैं या घायल है, भाग रहे हैं, ये पीट हेग्सेट ने भी सवाल उठा दिए हैं। पीट हेग्सेट लगातार सवाल भी उठा रहे थे इस पर। मुस्तफा के साथ कोई समस्या नहीं है। अब्बास अरागची जो कि ईरान के विदेश मंत्री है, उनकी तरफ से ये बयान आया है। अब्बास अरागची कह रहे हैं कि उनके साथ कोई समस्या नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, वो बिल्कुल ठीक है। ये अब्बास अरागची का बयान सामने आया है। लेकिन वही बात निकल करके सामने आती है कि अगर ऐसा सब कुछ है तो एक भी कोई तस्वीर या फिर एक भी कोई सार्वजनिक मंच पर मुस्तफा खामनेई नजर क्यों नहीं आती है। अब एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि ईरान का इजराइल पर एक और बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। ईरान ने इजराइल पर यह बड़ा हमला किया है। मिसाइल अटैक से तेल अवीव में भारी तबाही मचाई गई है, ये जानकारी मिल रही है। ये मिसाइल पावर ईरान के इजराइल में तबाही ला रही है। एक के बाद एक इस तरीके से मिसाइल्स भेजी जाती है ईरान की तरफ से कि आयरन डोम पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाए, निष्क्रिय हो जाए और ईरान जो हमला करना चाहता है, जहां पर हमला करना चाहता है, उन सटीक निशानों को जाकर के पूरे तरीके से नुकसान पहुंचा सके। अब तेल अवीव में उसकी तरफ से जब ये बड़ा हमला किया गया है तो बताया ये जा रहा है कि तेल अवीव को भारी क्षति पहुंचाई भी गई। इस हमले में तेल अवीव को भारी नुकसान हुआ भी। सबसे बड़ा शहर है ये इजराइल का तेल अवीव। हर देश का दूतावास तेल अवीव है, लेकिन इस जगह को इस कदर नुकसान पहुंचाया गया है कि इसे भी बनने में, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप करने में एक अच्छा खासा समय इजराइल को लग जाएगा। इजराइल भले इस बात से इनकार करते रहे कि उसने बहुत ज्यादा नुकसान ईरान का कर दिया है और इजराइल का कुछ भी ईरान की तरफ से नहीं बिगाड़ा जा रहा, लेकिन ऐसा है नहीं। इजराइल को भी भरपूर नुकसान उठाना पड़ रहा है इस पूरी वॉर में, जहां एक तरफ ईरान तो हमला कर ही रहा है, वो मोर्चे पर है ही, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और हूती भी कमान संभाले हुए नजर आते हैं और वो भी, यानी तीन तरफ से हमले इजराइल के ऊपर हो रहे हैं। अमेरिका तो दूर सुदूर बैठा हुआ बस लुत्फ उठा रहा है। हाँ, उससे भी आर्थिक तौर पर चोटें बहुत आ रही है, लेकिन उसके शहरों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। अब एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। युद्ध से जुड़ी हुई एक और खबर क्या है वो आपको बता देते हैं कि ईरान के इस्फहान में अमेरिकी सेना का अटैक देखने को मिल गया। इस्फहान की तस्वीर अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। इस्फहान में एक फैक्ट्री में यूएस ने एक फैक्ट्री को निशाना बना लिया है और हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। यानी कि इस्फहान में बड़े स्तर पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है
ऑपरेशन फ्यूरी के तहत अमेरिका की तरफ से कि उसने ईरान इस्फहान में पहले तो अटैक किया, उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, उसके बाद एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया, 15 लोगों के मारे जाने की खबरें भी आ गई हैं। ईरान में ये तो सच है कि लोगों के मारे जाने की खबरों के साथ साथ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस बात से अगर ईरान इनकार करता है तो वो झूठ बोलता है। ईरान के इस्फहान में ये जो हमला किया गया है यूएस की तरफ से, यूएस आर्मी की तरफ से, उसमें एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो गई है। फैक्ट्री के अंदर 15 से ज्यादा लोग थे, उन लोगों के भी मारे जाने की खबरें आ रही है। तो ये युद्ध 16वें दिन भी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगर कोई कहे कि ये 2, 3, 4 हफ्ते में खत्म हो जाएगा तो ऐसा लग नहीं रहा है। यह युद्ध ना तो इतने जल्दी खत्म होने वाला है और ना ही ये कम तबाही लेकर के आने वाला है। एक तरफ तेल अवीव को नुकसान पहुंचाया गया है, ईरान अपना बदला ले रहा है, लेकिन इजराइल अभी भी अपनी फ्रीक्वेंसी कम कहाँ कर रहा है। उसे कहाँ डर पड़ा हुआ है कि अगर हमें नुकसान हो जाएगा तो हम दूसरे जगह पर नुकसान नहीं करेंगे। वो भी कर रहा है, बराबर से नुकसान कर रहा है। अमेरिका भरपूर साथ दे रहा है। अमेरिका की तरफ से इस्फहान में नुकसान पहुंचाया गया, एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया जिसमें 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये 2 तस्वीरें हैं, 2 खबरें हैं जो ये बता रही है कि ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा इस युद्ध में हो चुका है, लेकिन ईरान के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपने हथियार डाल दे और अमेरिका और इजराइल के सामने नतमस्तक हो जाए। طيارة حربية. شوف شوف شوف. Our immense love. ईरान लगातार अमेरिका और इसराइल के हमलों का जवाब दे रहा है। अरब देशों पर मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस के साथ ही अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। अरब देशों के अहम ठिकानों को भी ईरान दहला रहा है। इसराइल को तो जैसे ईरान ने तबाह और बर्बाद करने की कसम खा ली हो। ईरान एक ओर तो जबरदस्त हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर साइकोलॉजिकल रूप से अमेरिका और इसराइल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और अपनी इसी रणनीति के तहत ईरानी सेना अक्सर वीडियो जारी कर अपनी ताकत दिखाती रहती है। ईरानी सेना ने एक बार फिर से एक वीडियो जारी किया है। इस बार उसने अपनी मिसाइल सिटी के अलग अलग हिस्सों को दिखाया है। वीडियो की शुरुआत में सैन्य कमांडर अपने जवाबों से रूबरू होते हैं, जिसके बाद सीनियर कमांडर को मिसाइल सिटी के बारे में बताया जाता है। वीडियो में टनल के दोनों ओर बड़ी बड़ी मिसाइल्स रखी दिखाई गई हैं। अमेरिका और इसराइल को बेइज्जत करने की कोशिश की गई। मिसाइल सिटी के दौरे के दौरान सैन्य कमांडर अमेरिका और इसराइल के झंडे पर पैर रखकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। इन झंडों को जमीन पर बिछा हुआ दिखाया गया ताकि दूसरे जवान भी उन पर पैर रखकर चल सके। वीडियो के एक हिस्से में मिसाइल्स की लॉन्चिंग दिखाई गई। इसमें दिखाया गया कि अंडरग्राउंड लॉन्चेस से एक साथ कई मिसाइल्स लॉन्च होती हैं। वीडियो में ईरान ने मिसाइल सिटी का कमांड सेंटर भी दिखाया। इसमें सैन्य कमांडर को कमांड सेंटर का दौरा करते हुए दिखाया गया। जाहिर है ईरान ने इस वीडियो के जरिए न सिर्फ अमेरिका और इसराइल को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, बल्कि उनका साथ देने वाले देशों को भी अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी कि उनका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।